अच्छा सर, तो आपने जब आपने अपनी जॉब छोड़ी, उसके बाद कैसे मूड बना या कब से प्रिपरेशन स्टार्ट की? क्या माइंड में आया कि मुझे किसकी तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि बहुत रास्ते हैं, अब तो एक्स सर्विसमैन्स के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं हमारे पास। तो आपने क्या थॉट आया आपके दिमाग में? जैसे क्या होता है कि हम लोगों को 1 साल 3 महीने पहले ही पूछा जाता है कि आपको आगे सर्विस कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है, वीआरएस के अच्छा, लिए। वीआरएस के लिए, ठीक वीआरएस है। के लिए। हाँ, तो उसी समय से जैसे हमने तैयारी शुरू कर दी थी, जैसे हमारा टारगेट था बैंकिंग और एसएससी का, अच्छा ठीक है सर। तभी से हमने पढ़ना, पहले यूट्यूब में पढ़ना शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने पेड कोर्स में एडमिशन ले लिया। जी, तो जी। क्या है कि जैसे आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, हुँ, तो आप पेड क्लास में रिकॉर्डेड क्लासेस भी पड़ी रहती हैं, हुँ, आप उसको समझिए। कोई बैच चल रहा है, आप उसमें एडमिशन लीजिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। फौज में क्या होता है कि कभी कभी आप कंटिन्यू नहीं रह पाते हैं, बिल्कुल तो सर, आप सही बात है। रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। बाद में देख लेकिन लिया। सबसे जरूरी है कंटिन्यूटी, और आपको भरोसा रहना चाहिए खुद पे और जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे रीजनिंग, जैसे मैं आपकी क्लास फॉलो करता था, जी, जी। अक्षय सर की मैथ्स क्लासेस फॉलो करता था। बिल्कुल, बिल्कुल। और बैंकिंग में शांतनु सर हैं जी, और जी। सौरभ सर हैं, जी, जी। और उनकी जैसे क्लास फॉलो करता था। जी, और जी। सुबह में मॉर्निंग डेली सुबह 7 बजे जो जीए भाई आशीष गौतम सर है उनको हाँ। देखता हूँ। और अभी आपको अगर फास्ट कैलकुलेशन करना है तो आप वायरल मैथ्स भी जा सकते हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल, कैलकुलेशन अगर हमें कैलकुलेशन फ़ास्ट करनी है, फास्ट करना। तो हम बिल्कुल। तो सर अच्छा हर परेशान जब इंसान तैयारी करता है, कहते हैं ये स्ट्रगल का टाइम पीरियड होता है। तो आपने मतलब क्या प्रॉब्लम फेस की? मतलब क्योंकि एक जॉब छोड़ने के बाद खैर चलिए वहाँ से तो आपकी पेंशन आती है, ठीक है? लेकिन उसके बाद भी घर के वो खर्चे क्योंकि सैलरी अलग होती है, पेंशन अलग होती है, जस्ट हाफ हो जाती है। तो क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की उस ड्यूरेशन में जो आपने तैयारी का जो आपका ये ड्यूरेशन रहा, तो वो क्या प्रॉब्लम्स आई, परेशानियाँ क्या आई वो बिल्कुल? जैसे कि हम लोग पहले से सोच लेते हैं कि हमें छोड़ना है, तो हुँ, उस हिसाब से एक थोड़ा प्रिपरेशन करके रखते हैं और कुछ सेविंग्स बचा के रखते हैं कि हुँ, क्योंकि उस पेंशन से आपका काम नहीं चल सकता है। सही बात है। तो आपको सेविंग उस हिसाब से बचा के रखना है। और मेन होता है कि आपको फैमिली का सपोर्ट कितना है। बिल्कुल अगर सर। उस टाइम पे जैसे ऑफिस में मैं था, तो वहाँ पे मेरे जितने भी कलीग्स थे बहुत सपोर्टिव थे। ये ठीक, सबसे बड़ी बात ये होती है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका जो माहौल रहता है ना, वहाँ का इन्वायरमेंट, अगर जैसे आपके कलीग्स हैं, आपको बहुत, जैसे मेरे मेरे लास्ट यूनिट ग्वालियर थी, ठीक है ठीक सर। है। हाँ, मेरे हाँ। जितने भी कलीग्स थे बहुत सपोर्टिव थे, इंक्लूडिंग फ्रॉम CO2 जो डाउनलोड, जो भी स्टाफ था मेरा। हुँ, हुँ। तो इसलिए वहाँ पे मुझे बहुत सपोर्ट मिला और टाइमली मुझे लीव मिल जाती थी। अब कभी इमरजेंसी है तो दैट्स अदर मैटर, ठीक है। हाँ, सही बात लेकिन है। नॉर्मली उन्होंने बहुत मेरा सपोर्ट किया। और मेन चीज़ होता है, अगर आप फैमिली घर में जैसे रहते हैं, जैसे क्या है कि नॉर्मल रूटीन में हमें वैसे भी कम टाइम मिलता है, उसमें भी आपको पढ़ाई भी करनी है, तो आपको फैमिली बहुत सपोर्टिव होनी चाहिए। तो मेरे घर से पेरेंट्स भी थे, तो उनको भी पता है कि अब ज़्यादा घर में नहीं आ सकता हूँ क्योंकि हुँ, पढ़ाई की वजह से। मेरी वाइफ है, बच्चियाँ हैं, तो वो भी मुझे टाइम देती थी कि नहीं, आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए।